जय श्री कृष्णा, जय ठाकुर जी। यदि आपने भी अपने घर में ठाकुर जी के बाल रूप लड्डू गोपाल जी को ला रखा है, उनकी सेवा कर रहे हो, तो सर्दियों में रखिए इन बातों का ध्यान, जिससे मिलेगा आपको उत्तम फल। पहली बात, लड्डू गोपाल जी को नहलाते समय हमें चंदन का लेप नहीं करना, क्योंकि गर्मियों में जब उन्हें साफ करना होता है तो हम चंदन का लेप लगा देते हैं स्नान करवाने से पहले। लेकिन सर्दियों में चंदन आप नहीं लगाएंगे। चंदन की तासीर ठंडी होती है और सर्दियों में अगर उसे लगाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को ठंड लग सकती है। अब बात आती है कि आपने चंदन नहीं लगाया तो किससे नहलाएं? तो आप जो है दूध से, जो कच्चा दूध है उससे या शहद से जो है गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। नहलाने के बाद जब आप उन्हें अच्छी तरह से पोंछ लेंगे उनके टॉवल से, तो उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। जिस प्रकार हम रूखी त्वचा से बचने के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, तो आपने भी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र शुद्ध देसी घी अगर वो गाय का मिल जाए तो उसे जो है लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है। तीसरी बात, लड्डू गोपाल जी को आपने नहला दिया, उनको मॉइस्चराइज़र लगा दिया। अब हमें सर्दियों के हिसाब से, कम सर्दी है तो वेलवेट के कपड़े और ज़्यादा सर्दी है तो बिल्कुल प्योर वूलन के कपड़े आपको लड्डू गोपाल जी को पहनाने चाहिए, इससे उन्हें ठंड नहीं लगेगी। अब बात आती है कि ठाकुर जी को ठंड क्यों लगेगी? क्योंकि चाहे वो भगवान है, चाहे वो इस सृष्टि के पालक हैं, लेकिन हमारे पास वो बाल रूप में आए हैं, तो हम उन्हें एक बच्चे की तरह ही सेवा करेंगी। चौथी बात, लड्डू गोपाल जी को नहला लिया, तैयार कर दिया, उसके बाद आपने या तो गर्म दूध का भोग लगाना है, या अगर आप चाय पीते हैं तो उनके लिए भी आप चाय बना दीजिए। चाय के साथ अगर आप बिस्किट या लड्डू गोपाल जी के लिए बेसन के लड्डू, तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू बना के खिलाते हैं तो सर्दियों में उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, यानी कि सर्दियों में उन्हें उससे आराम मिलेगा। सबसे लास्ट बात, रात के समय जो रात होती है वो लंबी होती है, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे, रात लंबी है, तो रात को लड्डू गोपाल जी को भूख भी लग जाती है। तो हमें करना क्या है, रात को सोते समय उनके पास आपने खाने की कुछ चीज़ें अवश्य रख के सोनी है। छठी बात, लड्डू गोपाल जी को रात को सोने के लिए गरम बिस्तर देना है। गरम चद्दर, गरम गदेला, रज़ाई जो है उसका आप ध्यान रखिएगा। और सोते समय लड्डू गोपाल जी के पैरों में हमें इत्र की मालिश भी करनी है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी पूरा दिन बैठे हुए हमें दर्शन देते रहते हैं तो उनके पैरों में थकावट आ जाती है। तो वो एक बाल गोपाल का ही रूप है, तो वो एक बच्चा ही तो थक जाता है, तो आप मालिश करके लड्डू गोपाल जी को सुला दीजिएगा। तो इस प्रकार से इन कुछ बातों का ध्यान रख के आप बाल गोपाल रूप की, आप लड्डू गोपाल जी की बड़ी अच्छे से सेवा कर पाएंगे। सर्दियों में उन्हें बड़ा आराम मिलेगा, और जब उन्हें आराम मिलेगा तो वो हमारे ऊपर कृपा रखेंगे और हमारा उत्तम फल प्राप्त हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय श्री ठाकुर जी।